गाइज ये है इथरनेट केबल। और क्या आपको पता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं? तो इसका मैक्सिमम यूज़ यानी मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, यानी आपका वाईफाई राउटर से लेकर के इंटरनेट पोर्ट तक को जोड़ने के लिए। लेकिन इसका आप यूज़ और जगह भी कर सकते हैं। इसका यूज़ और दूसरी जगह पर मैक्सिमम जो यूज़ होने वाला है वो है स्टूडियो में। जैसे कि यदि आप देखेंगे कोई न्यू चैनल है और एक हार्ड ड्राइव रहता है, वहाँ से सब कोई उसे यूज़ करता है और वहीं पर जाकर उसे सेव करता है। तो वो कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है बंदा, वो लैन केबल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है वो हार्ड ड्राइव से, ताकि सब कोई एक ही हार्ड ड्राइव यूज़ कर पाए और वहाँ पर डेटा स्टोर कर पाए। और यदि आप लेते हैं राउटर, तो उसके साथ में एक छोटा सा इथरनेट केबल आता है। आप उससे दो कंप्यूटर को जोड़ भी सकते हैं, राउटर से कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। तो आज हम बताएंगे दो कंप्यूटर को कैसे जोड़ते हैं इथरनेट केबल से और कितना फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास दो कंप्यूटर होना चाहिए, और मेरे पास यहाँ पर इसे हम बोलेंगे कंप्यूटर 1 और इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर 2, है ना। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, ये जो इथरनेट केबल है आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये जोड़ देनी है। सिंपली ये कनेक्शन हो जाता है। अब कनेक्शन हो जाने के बाद आपको इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो गाइज यहाँ पर ये है कंप्यूटर 1। कंप्यूटर 1 में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑन करनी है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेनी है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, आपको इस पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, आपको उस पर क्लिक करनी है। और यहाँ पर आप देखोगे ऑल नेटवर्क्स, आपको यहाँ पर इसे एक्सपेंड करनी है। और ये ऑल नेटवर्क्स के बाद यहाँ पर ये टर्न ऑन शेयरिंग, आपको यहाँ पर ये टर्न ऑन करनी है। उसके बाद टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, आपको इसे ऑफ़ करके सेव चेंजेस पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर इथरनेट पर आपको क्लिक करना है और ये है प्रॉपर्टीज़, इस पर आपको क्लिक करनी है। और यहाँ पर आपको ढूंढनी है IP वर्जन 4। तो ये देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये रहा। यहाँ पर आपको इस पर डबल क्लिक करनी है और यहाँ पर ये चेक मार्क होना चाहिए। तो डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, आपको यहाँ पर ये अपना कस्टम एक IP एड्रेस डालनी है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 196 और 168, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। एक्चुअली गाइज यहाँ पर IP वर्जन 4 जो है 32 बिट का है। तो 32 बिट जो है 88 बिट में डिवाइडेड किया गया है। तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट यहाँ पर टोटल 32 बिट होता है। यहाँ पर ये IP एड्रेस को दो भागों में फिर बांटा जाता है, एक तो नेटवर्क और एक होस्ट। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 255 255 255 ले लिया। तो यहाँ पर 24 बिट ये रिजर्व रख लिया है और यहाँ पर 8 बिट यहाँ पर होस्ट के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। अब इसे और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 बिट यानी 2⁸ यहाँ पर होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्वर से। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बता रहा है। आपको यहाँ पर कुछ करनी नहीं है, बस जो है वो रहने देनी है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपको सिंपली ऐसा ही इंटर करना है, लेकिन एक होस्ट में जो होता है ये जीरो के ऊपर वाली होस्ट आपको यहाँ पर चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर 196, उसके बाद 168 फिर 1 और उसके बाद जो मैं यहाँ पर इसे 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंटर करनी है 8 8 8 और 8। तो दोस्तों दूसरे कंप्यूटर में भी सिंपली ऐसा ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये गेटवे वहाँ पर हो जाएगा IP एड्रेस और ये IP एड्रेस हो जाएगा वहाँ दूसरे कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी ओके कर देता हूँ, उसके बाद उसमें हम देखेंगे। इतना कर देने के बाद ये फर्स्ट कंप्यूटर में सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है कंप्यूटर 2 और इसमें आपको फिर से अब यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन करनी है, जैसे मैंने उसमें ओपन किया था। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये है नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, आपको इस पर आपको क्लिक करनी है। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स एक है, आपको इसे सिंपली एक्सपेंड कर लेनी है। एक्सपेंड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर टर्न ऑन कर दीजिए ये शेयरिंग। उसके बाद नीचे में ये टर्न ऑफ कर दीजिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड। उसके बाद आप कर दीजिए सीधा सेव। और ये सेव हो जाने के बाद उसके बाद फिर से यहाँ पर जाना है ये इथरनेट
और प्रॉपर्टीज़, और आपको फिर ये ढूंढनी है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी चेक है, आपको इस पर फिर डबल क्लिक करनी है और यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पर आपको क्लिक करनी है। और आपको यहाँ पर ये डालनी है जो वहाँ पर हम डाले थे डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168 और 1, उसके बाजू में यहाँ पर डाले थे हम 2, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे में डाले थे वहाँ पर, ये यहाँ पर डालनी है IP एड्रेस। उसके बाद सबनेट मार्क्स पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे में डालनी है पहले कंप्यूटर का IP एड्रेस। तो 192.168 और 1, उसके बाजू में भी 1 था। और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में भी आपको डाल देनी है 8888 है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों ये दोनों कंप्यूटर अब आपस में जुड़ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये है पहला कंप्यूटर। अब सेटअप पूरा हो जाने के बाद कौन सी फ़ोल्डर आप शेयर करना चाहते हैं कंप्यूटर 2 के साथ, आपको वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मान लीजिए मैं अभी ये पूरा मीडिया जो है F ड्राइव, तो F ड्राइव में पूरा शेयर करना चाहता हूँ। और यदि आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वीडियोज़ है, आप इसे भी एक फ़ोल्डर को केवल शेयर कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर के साथ, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी पूरा ड्राइव ये शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करनी है और प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। यहाँ पर आप देखोगे शेयरिंग पर जाना है। उसके बाद एडवांस शेयरिंग और शेयर दिस फोल्डर, F फोल्डर यहाँ पर है, मतलब F ड्राइव है यहाँ पर, अब इसे शेयर करना चाहते हैं। और ये परमिशंस पर आपको फिर से क्लिक करनी है और यहाँ पर फुल कंट्रोल दे देनी है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद ओके, फिर से अप्लाई करनी है, फिर से ओके करनी है और ये क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा आइकन आ रहा है, मतलब ये शेयरेबल है। अब हम चलते हैं दूसरे कंप्यूटर में। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आ गए दूसरे कंप्यूटर में। अब दूसरे कंप्यूटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये दिस PC खोलनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखोगे तो ये नेटवर्क, तो ये नेटवर्क पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक आ रहा है एरर, नेटवर्क रिकवरी इज़ टर्न ऑफ। तो इसे सबसे पहले आपको ऑन करनी पड़ेगी। तो ऑन करने के लिए फिर से आपको कंट्रोल पैनल खोलना है और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक करनी है और फिर से यहाँ से चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑन नेटवर्क रिकवरी। उसके बाद सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आकर के फिर से ये जो आप नीचे देखोगे नेटवर्क, आपको उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको एक बार रिफ्रेश करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्यूटर शो कर रहा है। अब इसको यहाँ पर ओपन कर कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो F ड्राइव जो मैंने वहाँ पर शेयरेबल किया था, ये F ड्राइव यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से यदि हम कुछ कॉपी यदि करके देखूँ तो मान लीजिए मैं अभी एक वीडियोज़ में जा कर के कोई एक फ़ोल्डर मैं उसे कॉपी करना चाहूँ तो मैं कॉपी कर सकता हूँ और अपना वो डेस्कटॉप के ऊपर रख सकता हूँ। तो ये रहा डेस्कटॉप और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए लगभग इसका स्पीड 11-12 MB पर सेकेंड है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर, आप इस तरह से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।